उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से पुलिसिया गुंडई देखने को मिली अलग अलग जगह पर, और जिसको लेकर के चुनाव आयोग को भी मजबूर होना पड़ा कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक्शन ले, उस पर सख्ती दिखाए। लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ गई। अब समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से यह कहा गया है, रामगोपाल यादव की तरफ से, कि उत्तर प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिसिया गुंडई का, पुलिसिया बल का जो प्रयोग किया गया है और इसीलिए दोबारा से चुनाव। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार यह भी बात उठ रही है कि राजीव कुमार साहब, जो कि इस वक्त में चुनाव आयुक्त हैं, एक वक्त में चुनाव आयुक्त टीएन शेषन साहब भी थे। उनका इतना नाम था कि आज तक लोग उनके नाम की इज्जत करते हैं। लेकिन राजीव कुमार साहब, उनको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पत्रकार लिख रहे हैं कि ये कलंक की तरह से हो गए। ये कलंक है लोकतंत्र के ऊपर। राजीव कुमार के बारे में लिख रहे हैं और इनको हटा दिया जाना चाहिए। इनके खिलाफ महाअभियोग लाया जाना चाहिए और इनको हटा दिया जाना चाहिए। ये महाअभियोग क्या होता है, क्यों हटाने की और क्यों कलंक की बात की जा रही है, इस पर भी आगे बात करेंगे। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ये वोटों की लूट की है। वोटों की लूट के जरिए बीजेपी अपने विधायक वहां पर जिताना चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने उन बहादुर महिलाओं को सलाम भेजा है, वो मुस्लिम महिलाएं जो पिस्तौल के सामने खड़ी हो गई, झुकी नहीं, डरी नहीं, भागी नहीं, वो वहीं पर सामने खड़ी हो गई। तो अखिलेश ने उन माताओं बहनों को भी सलाम भेजा है। उत्तर प्रदेश से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, एक एक करके उन खबरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले रामगोपाल यादव का ये ट्वीट आप देखिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने आज सुबह इसको लेकर के ट्वीट करके लिखते हुए कहा, कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच में थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच में। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनाव में खास करके मीरापुर, कुंदरकी, सिसामऊ, कटहरी में किया, वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ज्यादती तो हर जगह पर हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में, यानी मीरापुर में, कुंदरकी में, सिसामऊ में और कटहरी में, यहां पर प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी है। मीरापुर, कुंदरकी, सिसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत यानी वोट डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। तो जनरल सेक्रेटरी है समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, बड़े नेता है, और उन्होंने इस बात की मांग की है कि ये चुनाव दोबारा से हो और पुलिस बल इन चुनावों के अंदर ना लगाया जाए, अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो इन चुनावों के अंदर लगाए जाए। वो कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पर मुसलमानों को वोट देने से रोक दिया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी बात कही कि ये जो चुनाव हुआ है, ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नहीं था। ये चुनाव बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ना होकर के समाजवादी पार्टी वर्सेस पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया। मतलब एक तरफ पुलिस थी, प्रशासन था, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही। ये बात उनकी तरफ से कही गई और इसीलिए जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए जो है ये बार बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस का नंगा नाच हुआ है, उसके बाद में चुनाव में कितनी निष्पक्षता रही होगी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो यही तो मारने का आदेश है। चलो 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 जिस तरीके से चुनाव के अंदर लगातार चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो,
जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा हुआ कि वहां पर यह आरोप लग रहा है कि विखे पाटिल, उन्होंने अपने कॉलेज की 4000 छात्राओं को वो वोट डालने के लिए लाइनों में लगा दिया। और ये लिस्ट देखिए आप, कल भी मैंने आपको दिखाई थी, ये लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसमें दावा किया जा रहा है कि ये उन 4000 स्टूडेंट की, उन लड़के लड़कियों की लिस्ट है। और इसमें अगर आप वीडियो को रोक करके गौर से देखेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि इन तमाम लड़के लड़कियों की जो उम्र है वो 18, 19 साल या फिर 20 साल, 25 साल, 21 साल, ये उम्र जो है वो ज्यादातर उन लड़के लड़कियों की है। अब बताइए, ऐसी कोई लिस्ट आपने देखी है क्या कि जहां पर कोई भी एक वार्ड हो और उस वार्ड के अंदर सबकी उम्र जो है वो 18-20 साल हो? ऐसा तो होता ही नहीं है। एक घर में भी नहीं होता कि सबकी उम्र 18-20 साल हो। दादा की उम्र जो है वो 70-80 साल मिलेगी, पिता की, माता की उम्र जो है वो आपको 50-55 साल मिलेगी, 40-42 साल मिल जाएगी आपको। और उसके बाद में जो बेटे बेटियां होते हैं उनकी उम्र आपको 18-20 साल मिल जाएगी, 25 साल मिल जाएगी। मतलब लेकिन ये गजब हो रहा है कि सबकी ये जो लिस्ट है, ये 4 पन्ने की जो लिस्ट है, इसमें 18, 19, 20, 25, 18, 19, 20, 25, ये इसी के इर्द गिर्द जो है वो सबकी उम्र घूम रही है। बताइए आप कैसे संभव है ये? हमने भी वोट डाला है, आप लोगों ने भी वोट डाला है। जो वोट की जो पर्ची निकल करके सामने आती है उसमें ऐसा तो होता नहीं है कि ठीक है भाई, एक तरफ जो है सिर्फ जवान बच्चों की लिस्ट है, एक तरफ जो है बुजुर्गों की लिस्ट है। ऐसा तो होता नहीं है। जो लिस्ट आती है उसमें तो परिवार वाइज चलता है। मेरे पिता का जो है वो नाम रहेगा, फिर मां का नाम रहेगा, फिर परिवार में अगर और लोग हैं, चाचा ताऊ हैं, उस सबके सीरियल वाइज घर के हिसाब से नंबर चलता है। गांव में या मोहल्ले में या अपार्टमेंट में जो लोग हैं उसके हिसाब से। ऐसा नहीं होता कि एक घर का एक सदस्य का वोट जो है वो यहां है, दूसरे आदमी का उसी घर के दूसरे आदमी का वोट जो दूसरे बूथ में है। ऐसा तो नहीं होता है। ये अपने आप में सवाल के घेरे में है। और इसीलिए राजीव कुमार साहब जो इस वक्त में चुनाव आयुक्त हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजीव कुमार को लोग कलंक बता रहे हैं, कलंक, कि ये एक कलंक है, इनको महाअभियोग चला करके हटा दिया जाना चाहिए। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, रविंदर सोरेन हैं, पत्रकार हैं, और इन्होंने कहा है, लोग कह रहे हैं कि यह व्यक्ति लोकतंत्र के लिए एक कलंक है, आपका क्या ख्याल है? तो ये गौर से देखिए जरा। रविंदर सिंह सोरेन है, पत्रकार हैं, और उनको भी एक बात यहां पर कहनी पड़ी है। अब वो बात कितनी वो अपनी तरफ से कह रहे हैं या लोगों की बात कह रहे हैं, आप लोग सोच लीजिए। लेकिन कलंक लिख रहे हैं वो कि लोकतंत्र के लिए लोग इनको कलंक के तौर पर बता रहे हैं, राजीव कुमार को। अब इसके बाद में एक और जो है वो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार, उन्होंने लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। आप में से कितने लोग सहमत हैं? रीट्वीट करके बता। तो मतलब यह कहा जा रहा है राजीव कुमार साहब को खुद को भी अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके देखना चाहिए, और शेर व शायरी कोई अगर उनके अंदर से दिल से निकले तो फिर वो भी कह देनी चाहिए कि लोग उनको कलंक के तौर पर क्यों देख रहे हैं। मतलब वो इस देश में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर हैं। लेकिन देखिए साहब, आपके ऐसे क्या कारनामे रहे हैं, आपने ऐसा क्या काम किया है कि लोग आपको कलंक के तौर पर देखने लगे। महाअभियोग क्या होता है? महाअभियोग यह होता है कि आप किसी भी चुनाव आयुक्त को, ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा हट जाएगा, ऐसा नहीं कि विपक्ष का कोई नेता कहेगा तो हट जाएगा। इसके लिए बाकायदा महाअभियोग लाया जाता है, और महाअभियोग संसद के द्वारा जो है वो लाया जाता है, और उसमें विपक्षी सांसदों की भी भूमिका होती है, सत्तारूढ़ जो सांसद होते हैं उनकी भी भूमिका होती है, और उसी के बाद में किसी भी आप चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। यह बड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन महाअभियोग के जरिए चुनाव आयुक्तों को हटाने का एक तरीका है, उसी के जरिए आप हटा सकते हैं। अब इसके बाद में तीसरी बड़ी खबर की तरफ हम चलते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं सलाम करता हूं उन महिलाओं को जो बंदूक के सामने खड़ी हो गई, जो डरी नहीं, पीछे हटी नहीं, और उन्होंने कहा कि हम वोट डालने के लिए जाएंगे। लिस्ट नहीं, लिस्ट बनाएंगे और हम आपसे भी मदद मांगेंगे।
कि अगर ऐसे अधिकारियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जानते होगे तो हमारी मदद जरूर करना। पूरे देश को इसी मैंने कहा पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने, और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापस करे गए थे। 1 लाख रुपए वापस हुए रिश्वत में। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले, आपको ज्यादा जानकारी होगी। अच्छा ये बताइए, आप खुद देख रहे हैं, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आप और हम इंसान हैं, हम पे और आप पे दबाव हो सकता है, लेकिन जब आपका कैमरा देखेगा तो वो तो सच दिखाएगा। तो कैमरा तो नहीं झूठ बोल सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के आगे बढ़ेंगी? और इसमें दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि जो मांग की जा रही है वो चुनाव के तुरंत बाद की जा रही है। मतलब वो जो गोदी मीडिया कहती है कि भाई चुनाव हार गए इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं, ये तो चुनाव से पहले। और मैं आपको बता दूं, सीसामऊ या फिर कुंदरकी, ये जो सीटें हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कि रेस में ही नहीं है। मतलब गाजियाबाद की सीट पर अगर कोई दावा करता तो फिर एक बात कही जा सकती थी कि वहां पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन ये सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी काफी चांस है कि वो जीत सकती है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोटों को लूट लिया गया, और ये बीजेपी का हर चुनाव का पैटर्न है। जो यूपी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं, हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा, कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते? आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। महिलाएं हैं अगर आप, तो आप वोट डालने नहीं जा सकते। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। कुल मिलाकर के जिस तरीके से इस चुनाव में जो पुलिसिया गुंडई देखने को मिली है, हालांकि जो बंदूक वाली वीडियो है उसकी तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है उस वीडियो को लेकर के कि यहां पर जो बंदूक ताननी पड़ी, ये यहां पर ककरोली के एसएचओ है, दरोगा है, जिनका नाम है राजीव शर्मा। राजीव शर्मा को जो बंदूक ताननी पड़ी, इसको लेकर के पुलिस की तरफ से सफाई आई है। वो सफाई में पुलिस कह रही है कि वहां पर पत्थरबाजी हुई, और जिस किसी ने वीडियो बनाया, वायरल किया, तो उसने पत्थरबाजी का पहले का वीडियो नहीं दिखाया। बाद में जब स्थिति को संभालने के लिए एसएचओ ने हल्का बल का प्रयोग किया, तब जो है ये वीडियो बना लिया गया। अब उत्तर प्रदेश की इस मासूम पुलिस से एक बहुत मासूम सा सवाल है, वो ये कि मतलब इतनी भयंकर नौबत आ गई थी कि आपके एसएचओ को बंदूक निकालनी पड़े, वो भी महिलाओं के आगे। वहां पर कोई लड़के नहीं थे, कोई पुरुष नहीं था, वहां पर आदमी जो है पुरुष पुलिसकर्मी वो महिलाओं के ऊपर बंदूक तान रहे हैं। और अगर पथराव हुआ था, कुछ और हुआ था, तो पुलिस वहां पर आंसू गैस का गोले का जो है वो इस्तेमाल करती, आंसू गैस के गोले चलाती वहां पर, या फिर पुलिस जो है वो लाठी चार्ज कर देती, लाठी से जो है वो हाँक सकती थी उन महिलाओं को। वो महिलाएं तो लाठी से भी जो है वो हट जाती पीछे। लेकिन आप बंदूक चला रहे हैं साहब, बंदूक मतलब चलाई नहीं लेकिन हाथ में लहराना, वो क्या अपने आप में नॉर्मल बात है क्या कि आप किसी भी गांव देहात की महिला के सामने बंदूक लेकर के खड़े हो जाएं? सोचिए जरा। तो बहरहाल चुनाव कितने निष्पक्ष हुए हैं, कितने निष्पक्ष नहीं हुए हैं, ये हम सबके सामने है। और एक सच्चाई ये है कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद में एग्जिट पोल का बुड़ुम 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 उसका शोर होता है।
फिर उसके बाद में चुनाव में हार जीत होती है, उसके ढोल बजने लग जाते हैं। चुनाव किस तरीके से हुआ है, चुनाव कितना निष्पक्ष हुआ है, ये जो सवाल है ये बहुत वाजिब सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल अक्सर दब जाता है, इस पर बहस नहीं हो पाती है कि चुनाव में क्या क्या हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर मांग रखी गई है, इस पर चुनाव आयोग वो क्या एक्शन लेता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।